नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि धान की फसल इस समय यानी कि कटाई की अवस्था पर है। बहुत से किसान साथी कटाई कर रहे हैं और बहुत से किसान साथियों की जो जिन्होंने लेट रुपाई करी थी, तो उन्होंने धान की फसल अच्छे से यानी कि उसमें गोब अवस्था में है, तो बालें निकलने वाली हैं। तो उस समय हमें ऐसे कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी कौन सी देखभाल करनी चाहिए। यदि अपनी धान की फसल में ये 3 गलती नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में आप सबसे बेहतरीन उत्पादन लेंगे। हाँ किसान साथियों, आपसे सभी पूछेंगे कि आपने कौन सा स्प्रे करा, कौन सी दवाई का यूज किया, जिससे आपकी धान की फसल में इतनी अच्छी बेहतरीन बाली आई, लंबी बाली आई, वजनदार बाली आएगी। किसान साथियों, दाने का भराव बहुत अच्छा 100% होगा। यदि किसान साथियों आप वीडियो देख रहे हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं यह वीडियो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं। साथ में किसान साथियों हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपकी धान की फसल के बाद आप कौन सी फसल की तैयारी में जुट जाएंगे, कौन सी फसल की यानी बुवाई करेंगे। तो किसान साथियों यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी फसल की धान के बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए, जिससे आपको बेहतरीन अच्छा उत्पादन मिल सके। तो इस समय हम बात कर रहे थे धान की फसल में गोब अवस्था में। हाँ किसान साथियों, जब आपकी धान की फसल गोब अवस्था में है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो उस समय जब हमारी धान की फसल गोब अवस्था में है, बालें निकलने वाली हैं, तो उस समय आपको कुछ कार्य महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ स्प्रे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय यदि हम सही समय पर सही खाद, सही फर्टिलाइज़र, सही स्प्रे और सही यानी सिंचाई का सही व्यवस्था बना के रखें, आने वाले समय में लगभग जब हमारी धान की फसल 75 से 80 दिन की होती है, जब यानी कि बालियन गोब अवस्था में आ जाती है, तो उस समय जब हमारी धान की फसल पकने को तैयार होती है, बालियाँ आती है, यदि उस समय हम इन स्प्रेयों का प्रयोग कर लेते हैं, तो आपकी धान की फसल बहुत अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। गाँव के पूछेंगे आपने कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया था, जिससे कि आपकी धान की खेत में इतनी लंबी बालियाँ आई है, और बालियाँ का यानी कि दाने का भराव भी 100% है। तो क्या करना चाहिए, तो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 3 स्प्रे के बारे में बताएंगे। तीनों स्प्रे बहुत सस्ते होंगे किसान साथियों। ये इतने सस्ते स्प्रे होंगे, बहुत ही सस्ते स्प्रे हैं। ज़्यादा महंगी दवाइयों के बारे में नहीं बताएंगे, और किसान साथियों नहीं ज़्यादा दवाई के बारे में बताएंगे। सिर्फ आपको हम जो 3 स्प्रे बताएंगे, तीनों में से यदि आप अपनी धान की फसल में एक भी स्प्रे कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा बेहतरीन रहेगा। तो किसान साथियों सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए। यदि किसान साथियों चैनल पर पहली बार हैं, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। अपने किसान साथी को भी शेयर कर सकते हैं। चलते शुरू करते हैं। जब किसान साथियों आपकी धान की फसल में गोब अवस्था में हो, बालें निकलने वाली है, तो उस समय हमें जैसे कि किसान साथियों आपकी फसल गोब अवस्था में है, तो हमें जो स्प्रे करना है किसान साथियों, कुछ हमारी फसल के लिए कुछ पोषक तत्व की आवश्यकता होती है उस समय जब गोब अवस्था में होती है हमारी फसल। तो उसलिए हमें अपनी धान की फसल के लिए पूरे पोषक तत्व सही समय पर मिल जाते हैं, तो हमारी धान की फसल में बहुत अच्छी बालियाँ निकल के आएगी। तो लिए हमें सबसे पहले जो पोषक तत्व लेना है किसान साथियों, एनपीके लेना है। हाँ किसान साथियों, एनपीके बहुत तरह के आते हैं, आपको एनपीके कौन सा लेना है हम बताने हैं। तो आपको जो लेना है एनपीके 05234 का इस्तेमाल करना है। हाँ किसान साथियों, एनपीके 05234 का इस्तेमाल करना है, जिससे इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस, 34% पोटास पाई जाती है, जिससे हमारी धान की फसल के लिए जब गोब अवस्था में होती है, पोटास और फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यदि हम ज़्यादा गोब अवस्था में नाइट्रोजन दे देंगे, तो हमारी धान की फसल लंबी यानी बढ़वार पर हो जाएगी। बढ़वार पर हो जाएगी तो आने वाले समय में जैसे हवा चलेगी, तेज़ आंधी चलेगी, बारिश का मौसम हो जाता है, तो उस समय हमारी धान की फसल गिर जाएगी। तो गिर जाएगी तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो उस समय हमें हमें ज़रूरत होती है फास्फोरस और पोटास की। नाइट्रोजन की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती गोब अवस्था में। तो हमें इसके लिए पूर्ति के लिए फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए हमें जो प्रयोग में लाना है एनपीके 5234 लाना है किसान साथियों। यदि सही समय पर ये एनपीके 5234 प्रयोग में आ जाता है और हमारी धान की फसल में सही समय पर लग जाता है, तो आने वाले समय में इससे बहुत अच्छा बेहतरीन बालियाँ निकलती है। और किसान साथियों इसी के साथ जो आपको इसमें भी कुछ और भी ऐड करना है, क्या क्या ऐड करना है, तो किसान साथियों इसी के साथ जैसे आपकी धान की फसल में जो एनपीके का प्रयोग किया, इसमें ऐड करना है किसान साथियों बोरोन। बोरोन किसान साथियों आपको लेना है। बोरोन 20% वाला आता है, बोरोन ले सकते हैं, कौन सी भी कंपनी का बोरोन ले सकते हैं, यूँ नहीं है, लेकिन 20% वाला लेना है। बोरोन से क्या फ़ायदा होगा किसान साथियों, जैसे
हमारी धान की फसल होगी उसमें बालियाँ होती है किसान साथियों, बालियाँ नीचे झुक जाती है, वो टूट जाती है, यानी टूट के नीचे गिर जाती है, वो हमारी धान की बालियाँ ख़राब हो जाती है, वो हमें दाना नहीं मिल पाता, दाना झरने लगता है। तो उसमें किसान साथियों बोरोन से यानी फूल को मजबूत करेगा, बाल को मजबूत करेगा, दाना टूटेगा नहीं किसान साथियों, दाना मजबूत हो जाएगा और किसान साथियों आपकी जो धान की पैदावार होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको लाना है NPK 05234। इसी के साथ किसान साथियों बोरोन लेना है, बोरोन की और इनों की दोनों की मात्रा कैसे करनी है किसान साथियों, इन दोनों को आपको एक अलग अलग बर्तन में यानी किसी वस्तु में घोल सकते हैं। घोलने के बाद किसान साथियों अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 से 1.5 किलोग्राम लेना है आपको NPK, 100 ml लेनी है बोरोन। इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आपको सांझ के समय करना है। और किसान साथियों जैसे अब जब बाली निकलती है तो हमारी धान की फसल में कुछ यानी कि रोगों का, कीटों का अटैक होना शुरू हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? BH अटैक के लिए, ब्लास्ट रोग के लिए और किसान साथियों होपर के लिए इन्हें कैसे बचाव करना चाहिए? कीटनाशक के लिए, तना छेदक के लिए, होपर के लिए, तना छेदक के लिए और ब्लास्ट रोग के लिए, इन सभी रोग और कीटों के रोकथाम के लिए हम सिर्फ आपको एक और दवाई बता रहे हैं। इसी में ऐड कर सकते हैं अमीनो यानी कि आपको ऐड करना है अमी स्टार टॉप। हाँ किसान साथियों, अमी स्टार टॉप के नाम से आती है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन दवाई है। इसी का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारी धान की फसल में बाली निकलते समय यानी कि सुंडी का अटैक हो जाता है, तना छेदक लग जाता है, होपर लग जाता है रोग और ब्लास्ट रोग लग जाता है, जिससे यानी फफूंदी नाशक लग जाते हैं। इन दोनों को अच्छे से कंट्रोल कर सकेगी। तो अमी स्टार टॉप आपको इस्तेमाल करना है, बहुत अच्छी बेहतरीन दवाई है। यदि किसान साथियों इन तीनों को आप अच्छी तरह से अपनी धान की फसल में प्रयोग करते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छी उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि अमी स्टार टॉप की जो आपको मात्रा लेनी है यानी कि आपको 200 ml लेनी है 1 एकड़ के लिए। हाँ किसान साथियों 200 ml लेनी है 1 एकड़ के लिए। यदि किसान साथियों आपकी फसल में बालियाँ निकल आई है और उस समय अब आप भी सोच रहे हैं हम कौन सी स्प्रे करें, तो आप उसमें कर सकते हैं NPK 13045। हाँ किसान साथियों 13045 बालियाँ निकलने के बाद आपकी जब 100% बालियाँ निकल जाएँ, 80% बालियाँ निकल आएँ तो उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं NPK 13045 से, बहुत अच्छा रहता है। यदि कोई रोग कीट है तो अमी स्टार टॉप का प्रयोग कर सकते हैं। तीन यानी दोनों पर, कीट पर भी रोगों पर भी, दोनों पर रोकथाम अच्छे से करेगा। तो किसान साथियों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसान साथियों आप वीडियो देखने कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपने कौन से राज्य से देखना पसंद करी है। और किसान साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और किसान साथियों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि कौन सी फसल से धान के बाद कौन सी फसल बोनी चाहिए जिससे बहुत अच्छा बेहतरीन उत्पादन मिल सके, हमें अच्छी इनकम जनरेट हो सके। तो इसलिए किसान साथियों आपको प्रयोग में लाना है। किसान साथियों अपनी धान की फसल की अच्छी देखभाल करें और आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो जय जवान जय किसान। मिलेंगे किसान साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ। और किसान साथियों सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि किसान साथियों हम आपके लिए बहुत मेहनत से लाते हैं।